Class 7th students, open your SST book, and in this subject we are going to study second chapter, where, when and how. History is divided into 3 period. जो हमारा इतिहास है वो 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, 3 समयों में। एशियंट पीरियड मतलब बहुत प्राचीन काल, मेडिएवल पीरियड यानी मध्यकाल, एंड मॉडर्न पीरियड यानी ये आधुनिक काल जो चल रहा है। यू हैव स्टडीड एंशियंट हिस्ट्री इन द प्रीवियस क्लास। पिछली कक्षा में आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे। इन दिस क्लास वी शैल टेक अप मेडिएवल हिस्ट्री। और इस क्लास में कौन सी हिस्ट्री आपको पढ़नी है? मेडिएवल हिस्ट्री, मध्य इतिहास। इट लाई बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यह मॉडर्न जो आज का इतिहास है और एशियंट हिस्ट्री, उन दोनों के बीच में आपका मेडिएवल हिस्ट्री आता है। एंड इट्स पीरियड इज अज्यूम्ड फ्रॉम अबाउट 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एडी, यानी 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक इसका पीरियड होता है। किसका? मेडिएवल पीरियड जो होता है। इंडिया वॉज वेरी लार्ज एट द स्टार्ट ऑफ द मेडिएवल पीरियड। जब मेडिएवल पीरियड स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तो उस समय इंडिया बहुत बड़ा था। इट एक्सटेंड, यह फैला हुआ था राइट फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर, टू म्यांमार इन द ईस्ट, म्यांमार तक, बर्मा तक, वेस्ट में, ईस्ट में। दिस रीजन एज प्रेजेंट कंप्राइज, आज यह क्षेत्र आज जो कंप्राइज किया जाता है, कौन कौन से इसमें हो गए हैं, तो कौन कौन सी कंट्री आएंगी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये सारे सब जो है एक कंट्री भारत में ही शामिल थे। कब? जब मेडिएवल पीरियड का शुरुआत हुआ था तब। चेंजिंग नेम, नाम बदलना। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपद, जब महाजनपद जो 100 BC से लेकर 500 AD तक था। 16 जनपद कौन कौन से नाम दिया गया है? अंगा, मगध, काशी, कोसला, मत्स्या, बिज्जी, माला, वास्ता, चेड़ी, क्योरू, पंकलाल, श्रेशन, अवंती, स्मोका, गंधारा एंड काम्बोजा। ये आपके 16 जनपद में डिवाइड था। रोज टू प्रोमिनेंस, यही प्रोमिनेंस में आए थे उस एज के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एम्पायर। चंद्रगुप्त ने पहला एम्पायर खड़ा किया इन इंडिया, भारत में, पहला साम्राज्य। एंड ब्रॉट ग्रेटर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर द पॉलिटिकल अम्ब्रेला। और जितने भी सब कॉन्टिनेंट थे, छोटे छोटे जो उप महाद्वीप थे, उनको अंडर पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे लाया, मतलब एक छाता के, एक छतरी के नीचे लाया सबको। द मौर्य एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक द ग्रेट। यानी इसने अपना जो मौर्य एम्पायर का जो मतलब एम्पायर का जो जेनिथ था वो अशोक द ग्रेट के समय का था। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल था प्रेजेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड होल ऑफ इंडिया प्रॉपर, एक्सपेक्टिंग, उसमें ये नहीं शामिल थे, एक्सेप्टिंग में आसाम, नॉर्थर्न मैसूर एंड नॉर्थ वेस्ट मद्रास। अनदर बिग एम्पायर वाज बिल्ट अप ड्यूरिंग दी गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के दौरान भी जो है बड़े बड़े एम्पायर बनाए गए, 300 से लेकर 400 AD तक। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ में हिमालय से लेकर के, टू रिवर नर्मदा इन साउथ में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, पश्चिम में गुजरात से लेकर बंगाल इन द ईस्ट में बंगाल तक ये फैला हुआ था। द मुगल एम्परर अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक थे ये। यूनिफाइड द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी सारे जो सब कॉन्टिनेंट थे उनको यूनिफाइड किया। कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश उसमें शामिल थे। म्यांमार एंड श्रीलंका वेर आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 1937 तक
ये ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। अब आपको सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से ये सब सारी बातें इकट्ठी की जाती हैं। तो इस सब को पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो बस इतना ही, तब तक घर में बैठ के पढ़ते रहिए।